हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अभी आज संडे है और मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना। ऐसा नहीं कि संडे इसलिए ग्रीन कलर का सूट पहना, बस रैंडमली जो मिला वो मैंने पहन लिया। और ये देखिए, मेरी बेबी खा रही है हरा मूंग वाला खिचड़ी और मैंने इसे आज पहना है लहंगा। इसे क्या बोलते हैं? क्रॉप टॉप लहंगा, शायद यही है, क्रॉप टॉप लहंगा। ये इसका छोटा हो रहा है, इसने पहना नहीं है, सिर्फ एक दो बार ही पहना हुआ है। वो बस 1 घंटे के लिए 2 बार पहना हुआ है, बस उसके अलावा कभी नहीं पहना। तो ये देखिए, मैं बना रही हूँ पोई साग की सब्ज़ी और थोड़ी एनर्जी कम लग रही है बोलने में। इसका रीज़न ये है कि मैंने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आलसी, मतलब लेज़ी हो जाता है इंसान और मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। तो मैंने खाना खा लिया तो मुझे थोड़ा लेज़ी लग रहा है। और ये देखिए, मैं दूध गर्म कर रही हूँ और मैं खाने में आज मैंने सुबह नाश्ते में मैंने बनाया था हरा मूंग का खिचड़ी, तो मैं इससे ही खा रही हूँ हरा मूंग का खिचड़ी। और मैं सोफ़ा में बैठ के नहीं, मैं ज़मीन में बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि बेबी ज़मीन में बैठ के खा रही थी। बेबी को मैंने ज़मीन में दिया तो मैं भी ज़मीन में बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर खाऊंगी तो बेबी भी ऊपर खाएगी। और ऊपर वो बहुत ज़्यादा गिराती है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है साफ़ करने में, टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर। और बहुत ज़्यादा खिचड़ी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं फूँक फूँक के खा रही हूँ। इसमें मैं चावल डालती हूँ, दाल नॉर्मल जो अरहर की दाल आती है वो दाल, और हरा मूंग डालती हूँ, और प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक और जीरा और आलू, टमाटर, जितनी सब्जियां हैं, गोभी, सब मिला के मैंने खिचड़ी बनाया है। और इसके अलावा मैंने चावल दाल भी बनाई, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को खिचड़ी नहीं पसंद, तो मैंने उनके लिए चावल दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी। और अभी मैं पोई साग मैंने बनाया है। और मैं अपनी बेबी को, मेरी बेबी देखिए बगल में उसका हाथ दिख रहा है, वो मुझे बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहती है कि उसे मिर्ची लग गया, उसे पानी लग गया, उसे ठंडा, उसे गर्म लग रहा है, ऐसे कुछ कुछ बोलते रहती। तो बेबी और मैं, हम दोनों बैठ के खा रहे थे। खिचड़ी बहुत ही टेस्टी लग रही थी और पेट इतना ज़्यादा भर जाता है जिसके कारण मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ। पेट बहुत भरा भरा लगता है और हैवी लगता है ये खिचड़ी। तो ये बहुत टेस्टी होता है, मज़ेदार होता है और पेट भी बहुत अच्छे से भर जाता है। तो मैंने खूब मज़े लेके पेट भर के खाया। और मेरे हस्बैंड जी इतना काम कर रहे हैं कि उन्हें आज तो नाश्ता करने का भी फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि संडे है तो छुट्टी है, मंडे है तो छुट्टी है। हम लोग को क्या होता है, कोई फेस्टिवल हो, संडे हो, हर दिन एक जैसा है, किसी दिन छुट्टी नहीं मिलती, एक ज़रा से भी छुट्टी नहीं मिलती, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। एक दिन का भी छुट्टी नहीं होता है, कभी छुट्टी नहीं होता है, कभी हर दिन काम करना पड़ता है। और घर के काम भी वैसे ही, और बिज़नेस में भी ऐसा ही होता है कि कभी भी कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, छुट्टी नहीं, हर दिन काम करना पड़ता है। तो हम लोग इस वजह से कहीं जाते भी नहीं, घर ही में रहते हैं। पर मैं अपने मायके जाने का सोचती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैं अकेली वूमेन हूँ जो घर का सारा काम करती हूँ, और कोई है भी नहीं। और मैंने कोई हेल्पर वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ। मैं सब काम खुद ही से कर लेती हूँ, तो क्या ज़रूरत है, मैं ऐसा सोचती हूँ। और पहले हमारे घर में जब मैं न्यू न्यू शादी होके आई थी, तो उस समय 1 मंथ तक एक हेल्पर थी, लेकिन ना मैंने उसे खुद निकाला, क्योंकि हेल्पर के कारण मेरा सब काम अधूरा रहता था। मैं वेट करते रहती थी कब वो आएगी, तो वो बर्तन धोएगी, झाड़ू लगाएगी, इसके कारण बहुत लेट होता था, शेड्यूल पूरा ख़राब हो गया था, जिसके कारण मुझे चिड़चिड़ापन होता था। इसलिए मैंने उसे निकाल दिया और मैं खुद ही से सब काम करने लगी। और उसके बाद से बस 1 महीना भी नहीं बोल सकते, 15 दिन बोल सकते हैं, मैंने उसे 15 ही दिन की सैलरी दी थी। उसके बाद से मैंने खुद से सारा काम किया है। थोड़ा सा अरेंज करने में घर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं न्यू न्यू मैंने शादी होके मैं धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ सीख किया। अगर कोई मुझे कुछ भी बोले, फिर भी मुझे पता है मैंने बहुत कुछ सीखा है। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बेडशीट लगाना, सोफ़ा कवर धोना, बाप रे बाप, बहुत सारे काम मैंने सीख लिया है। और इसलिए कोई आपको, मतलब ऐसा होता है कि आप अपना काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और
अपने माइंड को इतना एक जगह पे स्टेबल रखिए कि किसी की बातों का, किसी के कोई भी एक्टिविटी का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, बहुत कम प्रभाव पड़े। ये देखिए मेरी बेबी खा के ये नींद लेके सो गई अपने टेडी बियर के साथ सोफ़ा में। मतलब इसको खाना है फिर इसे सो जाना है टेडी बियर के साथ। और ये इसका देखिए फिर मैं शाम को रोटी बनाने लगी, तो ये शाम का है। मैंने शाम को रोटी और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी मैंने बनाया था। तो ये देखिए मैं आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, तो मैं उसे कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ का आलू था तो उसको बॉईल करके कट करना पड़ता है छोटे छोटे पीस में। ठीक है, तो मैं कट कर ले रही हूँ। आलू को बॉईल मैंने कर रखा था और मैं बना रही हूँ। आज बहुत बड़ा कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि एक और कढ़ाई था उसमें मैंने कुछ और बना के रखा हुआ था। तो मैं सोचती हूँ क्या खाली करूँ, मैं दूसरी कढ़ाई में बना देती हूँ। फिर मैंने तेल डाला, प्याज डाली, मिर्ची डाली, सब कुछ डाल के मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। आजकल क्या होता है, सब्ज़ी महंगी होती है तो ऐसे करके कुछ ना कुछ दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। क्या करें, कुछ तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ तो बनाना ही होगा। तो मैं ये सारी सब्जियां भी ऐसे में इस्तेमाल हो जा रही है। मैंने मार्केट से नहीं मंगाया, पहले से ही रखी हुई थी, तो ये सब इस्तेमाल हो जा रही है इसी चक्कर में। और ये देखिए मैं कढ़ाई में मैंने ये कढ़ाई नई है इसलिए एकदम चकाचक है। और इसमें मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है खाना बनाने में। वैसे मैं डेली ही खाना वगैरह बनाती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा कम ही इस्तेमाल किया है। देखिए फिर भी मैंने इसमें 1 महीना मैंने बनाई थी, जब मैं नई नई थी तो 1 महीना मैंने इसमें सब्ज़ी बनाई है। और फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। अभी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसको तो रेगुलर मैं डेली इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। तो इसलिए वो कढ़ाई बहुत काली हो गई है। और मैं कढ़ाई बहुत मेहनत लगती है धोने में, बाप रे बाप मेरा हालत ख़राब हो जाता है। और देखिए मैंने दूध को मैंने गर्म करके रखा है। बेबी क्या करती है, शाम को कुछ ना कुछ उसे भूख लगता है, कभी कभी वो दूध के साथ बिस्किट खाती है, तो मैंने कभी कभी वो दूध रोटी खाती है, इसलिए मैंने दूध गर्म करके रखा था। मैं जा रही हूँ अभी, मैं उसको मैं उठा के मैं रख देती हूँ। और प्याज मिर्ची मैंने कटिंग करके रखा था और मैं उसे धो ले रही हूँ। और बहुत सारे काम हो जाते हैं धो के। देखिए और आज मैं हाफ़ पी रही हूँ। क्या बताएं, ज़्यादा खाना, तब मुझे समझ में आया खाना कम खाना चाहिए, सोना कम चाहिए और बोलना भी बहुत कम चाहिए। ज़्यादा बोलने से एनर्जी ख़त्म हो जाती है, फिर हमारा काम करने का ताकत कम हो जाता है। ज़्यादा खाने से भी काम करने का ताकत बहुत कम हो जाता है। और ज़्यादा सोने से तो आलस भर जाता है, फिर मन ही नहीं करता है कि काम करें। इसलिए तो लगता है थोड़ा कम ही करना चाहिए। ये देखिए मैंने प्याज मिर्ची वगैरह डाली थी, मैंने तेल में आपको दिखाया, मैंने तेज पत्ता डाला था। अब मैं आलू और सोयाबीन को डाल देती हूँ। मैं बहुत दूर से डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है, तेल के छींटे आ जाते हैं, हाथ में पड़ जाते हैं कहाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा ही जलन करते। तो देखिए ये आलू जो बड़े थे उसको मैं काट ले रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पीस, छोटे ही आलू अच्छे लगते, बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते। फिर मैं सोयाबीन को भी डाल ले रही हूँ, सबको मिक्स करेंगे, ढकेंगे। फिर इसमें मैंने मसाला रेडी करके रखा था, जीरा धनिया लहसुन अदरक मिर्ची बस, और टमाटर एक, सबको पीस के डाल देते हैं। तो ज़्यादा टमाटर नहीं है तो मैं सब्जियों में 2 टमाटर डालती हूँ, एक मसाले में पीस के, एक ऐसा ही मैं काट के। लेकिन जैसा है उसके हिसाब से काम करेंगे, कम है तो कम ही से काम चला लेंगे। तो अभी ज़्यादा नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बस जितना है उसी से काम चला ले रही हूँ। तो ये देखिए मैं ये जो बड़े बड़े आलू थे उसको मैं कटिंग कर ले रही हूँ। और सोयाबीन है, मैं तो आलू सोयाबीन के सब्ज़ी से बहुत ख़तरनाक वाली बोर हो जाती हूँ, मुझे खाने का मन नहीं करता, पर क्या करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये आटा मैं गूँथ के रखी हुई हूँ, और पूरा अच्छे से नहीं गूँथा, अभी मैं मिला रही हूँ आटे को अच्छे से। और ये देखिए मेरी बेबी हीरोइन बन के घूम रही है। छोटा सा ये इसका ड्रेस छोटा हो जा रहा है और इसने ज़्यादा पहना भी नहीं है, बहुत कम पहना है इसने ये ड्रेस को। और इसलिए आज मैंने इसे पहना दिया। संडे था घर पे, वैसे भी घर पे ही रहती है। और ये वेलवेट का है, ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है कि इसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो। तो अभी मैं दिखाती हूँ खाना, सब्जी चावल, और प्रेशर कुकर में बन रहा है दाल। ठीक है,
चावल और दाल। मैंने खिचड़ी बनाई, पर मैंने चावल दाल भी बनाई क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को खिचड़ी नहीं पसंद है। और ये देखिए साग